रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट जिसका इस्तेमाल लगभग हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। इसका मेन काम होता है सर्किट में करंट की मात्रा को कम करना। लेकिन रजिस्टर से जुड़ी एक और चीज़ होती है जिसे कहा जाता है वोल्टेज ड्रॉप। तो अगर इसका काम करंट को कम करना होता है तो इस वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। अगर किसी रजिस्टर पे हम बैटरी लगाएं तो बैटरी का वोल्टेज रजिस्टर के अंदर करंट भेजने की कोशिश करेगा और रजिस्टर अपनी वैल्यू के हिसाब से उस करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। अब करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो कुल मिला के जो रजिस्टर है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब करंट जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन जाते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और रजिस्टर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा होने शुरू हो जाएंगे रजिस्टर के इस एंड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इस रजिस्टर के अंदर घुसने में, इससे पास होने में दिक्कत हो रही है। तो इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे और इधर से धीरे धीरे निकलना शुरू करेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई पानी की टंकी है, उसमें आपने कोई पाइप जोड़ रखा है। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई आप पतला पाइप जोड़ दो। यहाँ से अब तक मोटा पाइप था, यहाँ पे पतला पाइप जोड़ दिया तो यहाँ तक पानी ठीक आ रहा था, लेकिन यहाँ पे पहुँचते ही कम पानी की मात्रा इस पतले पाइप से गुजर पाएगी और इसी वजह से यहाँ पे पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो पानी उतना ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आते ही कम पानी इधर से उधर गुजर पा रहा है, इसी वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। और इस पॉइंट पे, मतलब जहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ पे प्रेशर की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ही तेजी से गुजर रहा है। और बर्नौली की थ्योरम के हिसाब से अगर स्पीड बढ़ती है पानी की तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। और ये आपने महसूस भी किया होगा, अगर किसी टंकी पे कोई पाइप लगा हुआ है जिसमें से पानी निकल रहा है और उस पर किसी का पैर पड़ जाए गलती से, तो जो पाइप है वो टंकी में से निकल जाता है। ऐसा इस वजह से होता है कि यहाँ पे पैर पड़ने की वजह से यहाँ पे पानी की स्पीड बढ़ जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि वहाँ पे पानी की स्पीड घट जाएगी पानी के निकलने की, इसीलिए वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा और इसी वजह से पाइप टंकी से निकल जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस आ चुका है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। और सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की भरमार हो चुकी है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है। इसी वजह से इस रजिस्टर के अक्रॉस, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस आ चुका है। और ये जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे बन चुका है, इसी को कहा जाता है वोल्टेज ड्रॉप या फिर पोटेंशियल ड्रॉप। मतलब इस रजिस्टर में से इलेक्ट्रॉन्स निकल तो रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। अब बैटरी से वो अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहे हैं और यहाँ पे उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है, कम हो रही है। इसी को कहा जाता है जूल्स इफेक्ट। यहाँ पे जो एनर्जी कम होगी वो निकलेगी हीट के फॉर्म में, जो कि होगी H=I²RT। इसी वजह से अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो और भी ज़्यादा लूज होने लगेगी और इसी वजह से और भी ज़्यादा हीट उत्पन्न होने लगेगी। तो एक रेजिस्टेंस के करंट को अपोज करने की वजह से उसके दोनों टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज का अंतर आ जाता है उसे को कहा जाता है वोल्टेज ड्रॉप या फिर पोटेंशियल ड्रॉप। और उस पोटेंशियल ड्रॉप का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि रजिस्टर एनर्जी को वेस्ट करने लगता है हीट की फॉर्म में, वो गर्म होने लगता है। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द है। मान लो इधर से आपने पावर भेजी, अब आपको पावर दूर भेजना है तो इन तारों को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे आपने भेजा 230 वोल्ट और यहाँ पे आपको मिलेगा 225 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट। तो ये जो 5 वोल्ट है फिर 10 वोल्ट है वो सारा का सारा यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। अब कुछ जगह पे इस वोल्टेज ड्रॉप का हम फायदा भी उठाते हैं। मान लो हमें कोई 12 वोल्ट की बैटरी से 3 वोल्ट की एलईडी चलानी है, तो अगर इस पर हम डायरेक्टली इसे चलाएंगे तो ये खराब हो जाएगी। इसी वजह से इसके सीरीज में हम एक रजिस्टर जोड़ देते हैं और उस रजिस्टर की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि उसके अक्रॉस 9 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, तभी हमारी एलईडी बिना खराब हुए जल पाएगी 12 वोल्ट से। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट और बेकार तरीका है, क्योंकि एक 3 वोल्ट की एलईडी को चलाने के लिए हम 9 वोल्ट का जो वोल्टेज है उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको गर्मी में बदल रहे हैं। तो अगर हम इससे छोटी मोटी एलईडी चला रहे हैं जिसका पावर कुछ ही मिली वोल्ट्स है तो यहाँ पे रजिस्टर का इस्तेमाल करना ठीक है। लेकिन अगर इसी तरीके से हम हैवी लोड चलाने की कोशिश करें, जैसे कि 5 वोल्ट का लोड हुआ या फिर 10 वोल्ट का लोड हुआ या फिर इससे भी ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि इससे आपको जो रजिस्टर है वो हीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना पावर आपका लोड नहीं खाएगा उससे ज़्यादा पावर को ये रजिस्टर गर्मी के रूप में वेस्ट कर देगा। और यहाँ पे आप छोटा मोटा रजिस्टर भी यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हाई पावर रजिस्टर आते हैं। अगर यहाँ पे छोटा रजिस्टर यूज़ करोगे कम पावर का तो वो जल जाएगा। अब एक रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो एक 24 वोल्ट की बैटरी से 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, तो इन तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू हम मान लेते हैं, इसकी 2 ओम, इसकी 10 ओम और इसकी 12 ओम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना होगा। तो क्योंकि ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इन तीनों में से एक ही करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, I होता है V/R और R की वैल्यू क्या होगी इन तीनों के बराबर। तो R होगा R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे निकलेगा 24 ओम। तो यहाँ से हमारा करंट निकलेगा 24/24 1 एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, V होता है IR। तो यहाँ पे V होगा I हमें पता है 1 एम्पियर। अब यहाँ पे इन तीनों की हम वैल्यू रख देंगे। R है 2 यानी कि 2 वोल्ट, यहाँ पे R है 10 तो 10 वोल्ट, यहाँ पे R है 12 तो 12 वोल्ट। इसका मतलब इसके अक्रॉस 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का हो रहा है और इसके अक्रॉस 12 वोल्ट का हो रहा है। और इन तीनों का जो जोड़ है वो 24 वोल्ट आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है।
तो सीरीज में जिस रजिस्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जितना ज़्यादा होता है वो उतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है। इसका मतलब ये जो R3 है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, 12 वोल्ट की एनर्जी को। तो किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो बस उम्मीद आपको ये वोल्टेज ड्रॉप समझ में आ गया होगा और इसे कैसे कैलकुलेट करता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो इसे आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और इसमें भी अगर कुछ कंफ्यूजन बाकी है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।